एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच दो पेड़ खड़े थे। एक पपीते का पेड़ था और एक आम का पेड़। वो स्वभाव से ही विनम्र और हंसमुख था। हर पतझड़ के मौसम में पक्षी उसके फल को चुगने आते। गोरैया उसकी शाखाओं में घोंसला बनाती और चिड़ियाएं उसके लिए खुशी खुशी गाती। पेड़ खुशी खुशी सभी पक्षियों को स्वागत करता और उनके साथ गाता। पपीते का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। वो हमेशा अपने रूप का बहुत ख्याल रखता था। वो बहुत अधिक अभिमानी था कि वो ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा हरा भरा भी। उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? हर एक वृक्ष की अपनी छाया होती है। सच? तो फिर उन्हें मेरी छाया में बैठने की क्या जरूरत है? जानते हो क्यों? क्योंकि हर वृक्ष की मेरे जैसी बढ़िया छाया नहीं होती। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। दफा हो जाओ। वहाँ उस आम के पेड़ पे जाओ। तुम सब मेरे बालों के स्टाइल को बिगाड़ रहे हो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 70 - 35 कितने होते हैं? तुम्हारे बाल है ही कहाँ? ठीक है, फिर तुम मेरे पत्तों के स्टाइल को गड़बड़ा रहे हो। क्या तुम खुश हो? चलो भी पपीते, वो केवल घोंसला बनाना चाहते हैं। तुम कभी खुद पर पंछियों को बैठने नहीं देते हो। वो बहुत ही सुंदर हैं और वो बहुत ही सुरीले गीत गाते हैं। हाँ, उबाऊ गीत। अब सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों के नजदीक नहीं आने दे रहा हूँ। वो मेरी सुंदर टहनियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। तुम मेरे से नाटे हो और तुम वैसे भी कुछ खास नहीं लगते। क्या बात कर रहे हो? तुम जो बात कर रहे हो वो बहुत ही बेहुदी और अजीब है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। आम के पेड़ और पपीते के पेड़ के बीच कुछ नहीं बदला। जब आम का पेड़ पूरा दिन मुस्कुराता गुनगुनाता रहता, पपीते का पेड़ किसी से बात नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ जंगल में दाखिल हुई। टुनटुनी चिड़िया ने पपीते के पेड़ को देखा। अरे, ये पेड़ बड़ा और मजबूत है। ये हमारे घोंसले के लिए उचित होगा। हम अपना घोंसला यहाँ बना सकते हैं। क्षमा करना, किसने कहा कि तुम घोंसला बना सकते हो? मुझे अपनी टहनियों पर तुम्हारा घोंसला नहीं चाहिए और मेरे पास बेहतर काम है। तुम एक वृक्ष हो और एक ही जगह जड़ से जड़े हुए हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास बहुत काम है? देखो पपीता, वो टुनटुनी चिड़िया है। चिड़िया प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें हमेशा वृक्षों की जरूरत होती है अपने घर बनाने के लिए। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति में संतुलन कैसे रहेगा? बताओ भला। अगर प्रकृति मेरी टहनियाँ नष्ट करना चाहती है तो मुझे इतना मजबूत और खूबसूरत कभी नहीं बनाती। मैं प्रकृति की एक खूबसूरत रचना हूँ, इसलिए मैं प्रकृति की खातिर अपने आप को खूबसूरत रखना चाहता हूँ। और तुम मुझे भाषण दे रहे हो? अगर तुम्हें प्रकृति की इतनी ही परवाह है तो तुम ऐसा करो, तुम इन चिड़िया को खुद पर एक घर बना लेने दो और मुझे तंग करना बंद कर दो। आम के पेड़ को पपीते के पेड़ के इन शब्दों से बहुत ठेस पहुंची। उसने टुनटुनी चिड़िया को पुकारा और उनसे कहा कि पपीते के बजाय वो उसकी टहनियों पर घोंसला बना ले। अरे, तुम कितने दयालु हो आम। हमें अपना घोंसला बनाना यहाँ बहुत पसंद आएगा। और तुम्हारे पास से कितनी मीठी खुशबू आ रही है। ओह, धन्यवाद मेरी टुनटुनी, मैं बहुत खुश हुआ। टुनटुनी ने अपना घोंसला आम के पेड़ पर बनाया और शांति से वहाँ रहने लगी। आम के पेड़ को कोई विघ्न नहीं पड़ा उनके चहचहाने से, न ही उनके बच्चों के खेलने से। दूसरी ओर पपीते के पेड़ को जो कोई भी नजर आता वो उस पर चिल्लाता। तुम्हारी ये गपशप मुझे परेशान कर रही है। थोड़ा खामोश हो जाओ। तुम पक्षी इतने ज्यादा चहचहाते हो, क्या तुम्हारे लिए हमेशा गाना जरूरी है? कुछ सप्ताह बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उसने आम के पेड़ को देखा और उसे काटने का फैसला किया। जब उसने पास जाकर देखा, ये क्या है? एक मधुमक्खी का छत्ता और चिड़िया का घोंसला। मधुमक्खियाँ मुझे डंक मारेंगी और ये बेचारी चिड़िया भी बेघर हो जाएगी अगर मैं इस पेड़ को काटूंगा। चलो कोई और आम का पेड़ ढूंढता हूँ। लकड़हारा आगे गया और उसने पपीते का पेड़ देखा। ये पेड़ कितना ऊंचा है। चलो इसकी छाल की सबसे निचले हिस्से से शुरू करता हूँ। और इस तरह लकड़हारा पपीते के पेड़ को काटने लगा। पपीते का पेड़ रोने लगा। वो जंगल छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मुझे दर्द हो रहा है। तुम मेरा क्या करने वाले हो? मुझे दर्द हो रहा है। आम का पेड़ ये सब देख रहा था। उसने टुनटुनी और मधुमक्खियों को पुकारा। सुनो टुनटुनी, क्या तुम लोग यहाँ पर हो? कहूँ मैंगो, क्या हुआ? पपीता मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
अरे मैंगो, वो बस खुद के बारे में ही सोचता है। वो जंगल की हर चीज पर नाराज रहता है। हम उसकी क्यों मदद करें? उसी वजह से जैसे मैंने उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। ये हमेशा खुद पर अभिमान ही करता रहता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पपीते ने हमारे साथ जैसा भी व्यवहार किया है वैसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर तुमसे कोई बदतमीजी करता है इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी उससे बदतमीजी करनी चाहिए। ये घर हम सब का है टुनटुनी, हम पपीते को इस हाल में नहीं छोड़ सकते। सही कह रही हो, हमें पपीते की मदद करनी होगी। आओ मेरे दोस्तों, बाहर आओ। पपीते के पेड़ को हमारी सहायता की जरूरत है। टुनटुनी की आवाज सुन सभी मधुमक्खियाँ छत्ते से बाहर निकल आईं और लकड़हारे की तरफ उड़ी। वो उनके कानों के पास और आँख के पास भिनभिनाने लगी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये मधुमक्खियाँ मुझे खा जाएंगी। लकड़हारे के जाने के बाद पपीते का पेड़ अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ टुनटुनी, मेरे इस तरह के व्यवहार के बाद भी तुमने मेरी सहायता की। हमारा धन्यवाद न करो पपीते, आम का धन्यवाद करो। तुम कभी भी उससे सही से बात नहीं करते। तुम हमेशा उससे रूखा व्यवहार करते हो, पर वही है जिसने हमें मनाया तुम्हारी मदद करने के लिए। सचमुच आम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी गलती जान ली है। मैं कभी घमंड नहीं करूँगा और कभी किसी की इस तरह से बेइज्जती नहीं करूँगा। कृपया तुम सब मुझे क्षमा कर दो। पपीते के पेड़ ने अपना सबक सीख लिया था। उस दिन के बाद से वो कभी चिल्लाया नहीं। उसने स्वयं पर चिड़ियों को घोंसला बनाने दिया। पपीते का पेड़ और आम का पेड़ अब सच्चे सिस्टम बुझाला ना बुझाला हमारे एक फोन जाइनु कल से सिक्योरिटी मांगत फिर